सोनपुर गांव बिहार की उपजाऊ धरती पर बसा हुआ था। गांव चारों ओर से खेतों से घिरा था, जिनमें साल भर हरियाली झूमती रहती थी। बरसात के मौसम में धान की नन्ही पौधियां लहराती, तो सर्दियों में सरसों के पीले फूल गांव को सोने सा चमका देते। दूर से देखने पर सोनपुर किसी चित्रकार की कलाकारी जैसा लगता। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, पेड़ों पर बैठे पंछी, तालाब में तैरती मछलियां और बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह सूरज उगते ही किसान हल लेकर खेतों में निकल जाते और महिलाएं घर के आंगन में चौका बर्तन में लग जाती। बच्चे खेलते खेलते धूल में लथपथ हो जाते और फिर माँ की डांट सुनकर नहा धोकर पाठशाला भागते। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगता तो पूरे गांव में गोबर के उपले और लकड़ियों से जलती चूल्हों की खुशबू हवा में घुल जाती। इसी गांव में रहते थे दो भाई, भानुसेन और गोपीनाथ। दोनों एक ही पिता की संतान थे, पर स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। भानुसेन बड़ा भाई था। बचपन से ही वह चतुर, चालाक और थोड़ा लालची किस्म का था। जब पिता जिंदा थे तब भी वह अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश करता। पिता ने उसे पढ़ाने की कोशिश की, पर उसका मन खेती या किताबों में कम और लेन देन व लाभ हानि की गिनती में ज्यादा लगता। समय के साथ वह गांव के गिने चुने अमीर लोगों में शामिल हो गया। उसका मकान पक्का था, बैलगाड़ी, गाय भैंसे और खलिहान तक भरे हुए थे। उसकी पत्नी कमला भी उसी जैसी प्रवृत्ति की थी, धन दौलत की भूखी, दूसरों को नीचा दिखाने वाली और गरीबों को तुच्छ समझने वाली। गांव की औरतें उससे दूरी बनाए रखती क्योंकि कमला की जुबान बहुत कड़वी थी। इसके ठीक उलट था छोटा भाई गोपीनाथ। वह सरल, विनम्र और मेहनतकश आदमी था। पिता की मौत के बाद उसे जो हिस्सा मिला था वह बहुत कम था। उसी से उसने गांव के किनारे एक झोपड़ी बना ली थी। उसका स्वभाव इतना सीधा था कि गांव का हर व्यक्ति उससे अपनापन महसूस करता। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे दुआएं देते। गोपीनाथ का जीवन संघर्षों से भरा था। खेत कम थे, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। अक्सर लोग कहते, गोपीनाथ, तू हमेशा हंसता कैसे रहता है रे? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और वो मुस्कुराकर जवाब देता, अरे भाई, संतोष सबसे बड़ा धन है। पेट भर जाए, तन ढक जाए और कोई दुखिया हंस पड़े तो समझो भगवान मिल गए। गांव के लोग उसके इस स्वभाव से प्रभावित रहते, लेकिन उसका भाई भानुसेन और भाभी कमला उसे हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते। जब भी गांव में कोई सभा होती, भानुसेन ऊंची आवाज में कहता, अरे, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कोई नहीं। और ये मेरा भाई गोपीनाथ, देखो इसको, कंगाल, मेरे सहारे ही जी रहा है। ऐसे तानों को सुनकर गोपीनाथ चुप रह जाता। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। गांव वाले अक्सर मन ही मन सोचते कि यह कितना अन्याय है। दोनों एक ही माँ बाप की संतान, फिर भी इतना अंतर क्यों? गोपीनाथ का जीवन कठिनाइयों से भरा होने पर भी उसकी आत्मा सच्चाई और दया से परिपूर्ण थी। वो किसी राहगीर को भूखा देखता तो अपने हिस्से की रोटी बांट देता। खेत में काम करने वाले मजदूरों को ठंड में अलाव जलाकर बैठाता, और अगर कोई दुखी मिलता तो उसे घास बंधाता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। गोपीनाथ अक्सर वहीं बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। कभी वो रामायण के प्रसंग सुनाता तो कभी महाभारत के। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। औरतें भी वहीं बैठ जाती और कहती, गोपीनाथ, भगवान तुझे सुख दे। तू गरीब है, पर तेरे मन में अमीरी है। लेकिन भाई भाभी को ये सब पसंद नहीं था। भानुसेन सोचता कि अगर गांव वाले गोपीनाथ को ज्यादा मान देंगे तो उसकी अपनी धाक कम हो जाएगी। इसलिए वो अक्सर अपनी पत्नी से कहता, कमला, इस गोपीनाथ को मैं देख लूंगा। ज्यादा दिन तक यह मेरी छत्रछाया में नहीं रह सकता। कमला तुरंत सहमति जताती, हाँ, इसे घर से निकाल बाहर करो। हमारी इज्जत भी तो कम होती है इसके रहते। गरीबों जैसा भाई किस काम का। और यही सोच धीरे धीरे एक दिन बड़ा रूप लेगी। सोनपुर के गांव में जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे गोपीनाथ के साथ अन्याय और अपमान की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। भानुसेन और कमला मानो हर दिन कोई न कोई नया बहाना ढूंढकर उसे नीचा दिखाने में आनंद पाते। गोपीनाथ का मन तो शांत और सहनशील था, पर जब किसी इंसान को बार बार अपमानित किया जाए तो उसके दिल पर चोट तो लगती ही है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। भानुसेन के आंगन में गाय भैंसें बंधी थी। कमला हाथ में दूध की बाल्टी लेकर आंगन में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो रे गांव वालों, हम तो दूध दही में खेल रहे हैं और किसी किसी की झोपड़ी में चूहे भी दाना नहीं पाते।
अरे गोपीनाथ, जरा इधर देख तो, तुम्हें याद दिला दूं कि गरीबों की औकात क्या होती है। गोपीनाथ चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन कमला ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? रोज रोज हमारी ओर ताकते रहते हो। हमें तो डर है कि कहीं हमारे अन्न पर नजर न गड़ा लो। सुन लो, अब से हमारे घर की चौखट पर भी मत आना। गोपीनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया। भाभी, मैं कब आपके घर कुछ मांगने आया हूँ? मैं तो अपने हिस्से की मेहनत से जीता हूँ, आप चिंता न करें। कमला ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मेहनत? तुम्हारी मेहनत से क्या होगा? 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं जुटा पाते। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे लोग दूसरों पर बोझ ही होते हैं। गोपीनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर आई, लेकिन होंठ पर वही पुरानी मुस्कान थी। उधर भानुसेन के मन में एक नई चाल चल रही थी। वो चाहता था कि गोपीनाथ गांव से कहीं दूर चला जाए, ताकि उसकी परछाई भी उसकी इज्जत पर न पड़े। एक दिन गांव की चौपाल में उसने सबके सामने कहा, गांव के लोग सुनो, अब वक्त आ गया है कि मेरे छोटे भाई को मेरे घर से अलग कर दिया जाए। वह न तो खेती का काम कर पाता है, न कमाई करता है, उल्टे मेरी इज्जत खराब करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे घर से निकाल दिया जाए। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। सब जानते थे कि गोपीनाथ भला इंसान है। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। कुछ लोग बोल पड़े, भानुसेन, तुम बड़े भाई हो, लेकिन ये ठीक नहीं। गोपीनाथ भले गरीब है, पर नेक दिल है, उसे घर से क्यों निकालना? भानुसेन ने तुनक कर जवाब दिया, क्योंकि उसकी गरीबी हमारे लिए कलंक है। लोग कहते हैं कि भानुसेन अमीर है, पर उसका भाई कंगाल। ये सुनकर मुझे शर्म आती है। गांव वालों ने विरोध तो किया, पर भानुसेन की अकड़ और कमला की जहरीली जुबान के आगे किसी की एक न चली। जब गोपीनाथ ने ये सब सुना तो उसके दिल में तूफान उठ गया, लेकिन उसने वही किया जो वो हमेशा करता था, मौन धारण कर लिया। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों बहनों, मेरे कारण अगर भैया की इज्जत पर आंच आती है तो मैं खुद ही अलग हो जाऊंगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं अपनी मेहनत से जी लूंगा। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, गोपीनाथ, तू सच में बहुत धैर्यवान है, भगवान तुझे जरूर सुख देंगे। लेकिन भानुसेन और कमला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे उनकी इच्छा पूरी हो गई हो। गोपीनाथ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में आ गया। बरसात के दिनों में वो झोपड़ी किसी दुस्वप्न जैसी बन जाती। ऊपर से छप्पर टपकता, नीचे से कीचड़ भर जाता, बिस्तर भीग जाता और रात भर ठंडी हवा चुभती रहती। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, गोपीनाथ फटे कंबल में लिपटा कांप रहा था। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो तुरंत बाहर निकला तो देखा, एक राहगीर किसान अपने छोटे बच्चे के साथ बारिश में फंसा हुआ है। गोपीनाथ ने उसे अपनी झोपड़ी में बुलाया, बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, भाई, चिंता मत करो, ये झोपड़ी छोटी है, पर यहाँ तुम्हें आसरा मिल जाए। उसने अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा भी उस किसान और बच्चे को दे दिया, जबकि खुद भूखा रह गया। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि गोपीनाथ के साथ कितना अन्याय हो रहा है। लोग आपस में कहते, देखो न, इतना भला इंसान है, और उसका भाई बस लालच और घमंड में डूबा है। सच कहा, ईश्वर सब देख रहा है, एक दिन न्याय जरूर होगा। लेकिन भानुसेन और कमला को इन फुसफुसाहटों की परवाह न थी। उनके लिए तो बस उनकी शान और शौकत ही सब कुछ थी। उस दिन से गोपीनाथ की जिंदगी और भी कठिन हो गई, मगर उसके धैर्य, दया और सच्चाई की रोशनी बुझी नहीं, और यही से किस्मत ने करवट लेनी शुरू की। गोपीनाथ अपने झोपड़ी में रहने लगा था। बरसात, ठंडी हवा, भूख, सब कुछ उसके साथी बन गए, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। गांव वाले अक्सर कहते, कैसा आदमी है, इतना दुख सहकर भी कभी शिकायत नहीं करता, भगवान इसके साथ जरूर न्याय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भानुसेन और कमला हर दिन और घमंड में डूबते जा रहे थे। नए कपड़े, सोने चांदी के गहने, ढेरों अनाज, सब कुछ उनके पास था। कमला हर बार गांव की औरतों के बीच बैठकर ताने कसती, गरीबों को देखो, मेहनत का ढोंग करते हैं पर घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं जुटा सकते। हमारा तो भगवान ने भाग्य लिखा है, हम राज करेंगे। गोपीनाथ सब सुनकर भी मौन रहता। वो जानता था कि अपमान का जवाब अपमान से नहीं, बल्कि कर्म से देना चाहिए। एक रात गांव में आग लग गई। एक झोपड़ी जलने लगी और उसमें एक बूढ़ी अम्मा फंस गई। लोग चारों ओर खड़े तो रहे, पर कोई आग में कूदने की हिम्मत न कर पाया। तभी गोपीनाथ दौड़ पड़ा। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने बूढ़ी अम्मा को बाहर निकाला।
उसके हाथ जल गए, चेहरे पर कालिक छा गई, पर अम्मा को बचा लिया। गांव के लोग दंग रह गए। सब बोले, देखो, जिसे हम गरीब और असहाय समझते थे वही सबसे बड़ा साहसी निकला। अम्मा रोते हुए बोली, बेटा तू ही सच्चा भगवान है। तेरे जैसे इंसान के लिए मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा दान कर दूंगी। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ ही मेरे लिए काफी है। लेकिन गांव वालों ने जबरदस्ती उसके नाम वो जमीन लिखवा दी। उस जमीन पर गोपीनाथ ने खेती शुरू की। दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता। पहले साल में थोड़ी बहुत उपज हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल जब बारिश ठीक हुई तो उसकी फसल लहलहा उठी। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। अरे, गोपीनाथ की जमीन तो सोना उगल रही है। उसने खेती का दायरा बढ़ाया, सब्जियां बोई, फलदार पेड़ लगाए। धीरे धीरे वो गांव का जाना माना किसान बन गया। अब गांव में लोग गोपीनाथ को आदर से बुलाने लगे। उसकी झोपड़ी की जगह पक्के मकान खड़े हो गए। लोग कहते, ये सब उसके धैर्य और नेकदिल का फल है। गोपीनाथ गरीबों की मदद भी करता। जब किसी के घर में अन्न खत्म हो जाता तो वो अपनी बखार से चावल गेहूं दे देता। जब कोई बीमार होता तो अपनी जेब से दवा मंगवाता। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी होने लगी। भानुसेन और कमला ये सब देख देख कर जलने लगे। जिस भाई को उन्होंने घर से निकाल दिया था वही अब सबकी आंखों का तारा बन गया। कमला अक्सर कहती, ये सब दिखावा है, देखना एक दिन सब लुट जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर भी था, अगर गोपीनाथ ऐसे ही अमीर बनता गया तो लोग हमें क्या समझेंगे। भानुसेन का घमंड टूटने लगा, मगर वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में बड़ा अकाल पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी न बचा। तब सबको याद आया, गोपीनाथ के पास अनाज है। लोग उसकी चौखट पर पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, भाई, अगर तू मदद न करेगा तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। गोपीनाथ ने बिना देर किए अपने बखार के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, ये अन्न मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ है। जब तक इसमें दाना है कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले रो पड़े। सबने उसके पैर छुए। इसी अकाल में भानुसेन का हाल सबसे बुरा हुआ। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में अन्न खत्म हो गया। कमला रो रो कर कहने लगी, अब क्या करेंगे? लोग कहते थे कि हम अमीर हैं, अब हमारी हालत देखो। भानुसेन टूट गया। भूख से तड़पते हुए वो पहली बार छोटे भाई की चौखट पर पहुंचा। गोपीनाथ दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने बड़े भाई को देखा, तुरंत आगे बढ़ा और उनके पैर छू लिए। भैया, आप मेरे घर आए, यही मेरा सौभाग्य है, अंदर आइए। नहीं गोपी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, तुझे अपमानित किया, घर से निकाला। लेकिन आज समझ आया कि असली धन दिल की सच्चाई और मेहनत है, न कि घमंड। कमला भी रोते हुए बोली, देवर, तू हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। गोपीनाथ ने दोनों को गले लगा लिया। भैया भाभी, सब ईश्वर की लीला है, भूल चूक तो इंसान से होती है। आप मेरे अपने हैं और अपने से गिला कैसा? उस दिन से भानुसेन और कमला के जीवन में भी बदलाव आ गया। उन्होंने घमंड छोड़कर सादगी अपनाई। गोपीनाथ ने उन्हें अपने काम में साथ लिया। गांव वालों ने कहा, देखो, यही असली परिवार है, जहाँ प्रेम और क्षमा है वहीं सुख समृद्धि टिकती है। गोपीनाथ का नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में लिया जाने लगा। लोग कहते, धैर्य और सच्चाई कभी हारती नहीं, समय जरूर लगता है पर अंत में जीत उसी की होती है। अकाल के बाद धीरे धीरे गांव में जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन इस बार गांव के लोग पहले जैसे नहीं रहे। सबकी नजरें अब गोपीनाथ पर थीं। कोई भी समस्या होती तो सबसे पहले लोग उसके पास आते। एक दिन पंचायत में गांव के बुजुर्ग हरिपाल बोले, भाइयों, अब हमें गोपी को ही अपना सरपंच चुनना चाहिए। इसने अकाल में सबका पेट भरा, दूसरों की मदद की। जो आदमी अपना सब कुछ गांव को दे सकता है वही नेता कहलाने लायक है। गांव में आवाजें उठने लगी, हाँ, यही सही है, गोपीनाथ से अच्छा कोई नहीं। गोपीनाथ घबराकर खड़ा हुआ। नहीं भाइयों, मैं तो बस साधारण किसान हूँ, मुझे कुर्सी की कोई चाह नहीं। तभी भानुसेन आगे आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। नहीं गोपी, इस बार तू इनकार मत कर। पहले मैंने तुझे अपमानित किया था, लेकिन अब साफ देख रहा हूँ कि गांव की असली ताकत तू ही है। अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा तो गांव फिर से अंधेरे में चला जाएगा। कमला भी सिर झुकाकर बोली, देवर, हमें भी अपनी गलती का एहसास है। तू ही गांव का सहारा है।
आज तेरी सेवा को गांव सम्मान देना चाहता है तो तू इसे ठुकरा मत। गोपीनाथ चुप हो गया। उसने चारों ओर देखा, भूखे बच्चों के चेहरे, मेहनत से थके किसानों की आंखें और उन औरतों की झुर्रियों से भरी सूरतें जिनके जीवन में अब भी संघर्ष बाकी था। धीरे से उसने कहा, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं गांव की भलाई के लिए काम करूं, तो मैं वचन देता हूं कि मेरे रहते कोई भी भूखा नहीं सोएगा और न ही किसी पर अन्याय होगा। लेकिन याद रखिए, सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर गांव एक परिवार बनकर रहेगा तभी सुख शांति आएगी। गांव वाले एक स्वर में बोले, हम सब तेरे साथ हैं गोपी। भानुसेन, जो कभी सिर्फ अपने धन पर इतराता था, अब खेतों में मजदूरों के साथ पसीना बहाता। लोग कहते, देखो, पहले घमंडी भानु अब कितना बदल गया है। ये सब गोपी के प्यार और क्षमा की ताकत है। कमला भी अब गांव की औरतों की मदद करती। वो अक्सर कहती, पहले मैं सोने चांदी के गहनों को ही संपत्ति मानती थी, पर आज समझ आया कि असली गहना दूसरों के चेहरे की मुस्कान है। एक शाम गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। गोपीनाथ चुपचाप कोने में बैठा भगवान के चरणों में धन्यवाद दे रहा था। भानुसेन पास आकर बोला, भाई, तूने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया। तू छोटा भाई होकर भी बड़ा निकला। गोपीनाथ मुस्कुराया, भैया, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। जिसने क्षमा और करुणा को अपना लिया वही सबसे बड़ा है। कमला ने आंसू पोंछे, आज समझ आया, घमंड मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन नेकी हमेशा अमर रहती है। गांव के बच्चे तालियां बजाते हुए चिल्लाए, जय हो गोपी काका की, जय हो गांव की एकता की।